हेलो बच्चों हम लोग ये क्लास 8 पॉलिटिक्स का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं। आपका चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। आप इस अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में पॉइंट वाइज सारे बिंदु पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आप समझेंगे मार्जिनलाइजेशन क्या है। मार्जिनलाइजेशन को जानने के साथ साथ आपका कुछ पॉइंट होगा जिसमें आप सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सोशली मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज्ड। आप वर्ड को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझिए, मार्जिनलाइज्ड। अभी आपको हम थोड़ा और कंफर्म समझाएंगे बच्चों। देखिए अगला आपका पॉइंट रहेगा हु आर आदिवासी। आदिवासी किसे कहते हैं, कौन आदिवासी होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग आपको ध्यान होगा ना, आपने चर्चा किया था क्लास 6 में भी हम लोग ने पढ़ा था। अभी आपके मन में होगा रे सर 8 तो याद ही नहीं होता, आप 6 कहाँ पढ़ रहे हैं। चलिए अभी आपको हम बताते हैं स्टीरियोटाइपिंग क्या होगा बच्चों। हाँ देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानने की चर्चा करते हैं, समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोशली मार्जिनलाइज्ड। देखिए सोशली सामाजिक रूप से किस तरह से किसी भी व्यक्ति को समाज से बाहर कर दिया जाए, ग्रुप से अलग कर दिया जाए, डिफरेंट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप किसी स्थान पर बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं फॉर एग्जांपल कोई टेबल है, टेबल के कुछ लोग बीच में बैठे हैं। तो अब घर में आप लोग तख्त देखते हो या कोई बेड देखते हो, कुछ लोग बीच में बैठे हैं और कुछ लोग बिल्कुल किनारे बैठे हैं। जो किनारे बैठे हैं उनके लिए थोड़ा कुछ इस तरह की संभावनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए अचानक ऐसे बैठे हैं आप, भूकंप आ गया तो सबसे पहले कौन गिरेगा? बीच वाला, हाँ किनारे वाला। बच्चों मार्जिनलाइज्ड हाशिए पे रहे हो, बिल्कुल आउटसाइड में है, ऐसे प्लेस पे है जो सारे ग्रुप के लोगों ने उसको अलग कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। तो दिस इज द मेन व्यू ऑफ मार्जिनलाइज्ड, मार्जिन से अलग कर देना। तो इस लेसन में हम लोग मुख्य रूप से यही चीज़ समझेंगे कि हमारे यहाँ हमारे देश में किस परिस्थिति में क्या कुछ लोगों को ऐसा किया गया, उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया, उनको सारे लोग के बराबर समान इक्वलिटी नहीं मिली, फंडामेंटल राइट से उनको कोई मतलब नहीं है, कई मामलों में समाज से बिल्कुल डिफर रहते हैं, दूर रहते हैं। तो इन सारे बातों को हम लोग बच्चों पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। अगला पॉइंट आपका जैसे है हु आर आदिवासीज। आदिवासी, जैसे आदिवासी आप कहते किसे आप आदिवासी मान सकते हैं? आदिवासी जैसे आपके रिटर्न रिकॉर्ड में आपके जानकारी में क्या होता है, ये होते हैं जंगलों में रहते हैं। ऐसे आपके बुक में एक स्टोरी दी गई है बच्चों आदिवासी से संबंधित। स्टोरी आपकी क्या है कि जैसे एक परिवार है, दिल्ली में है, वो सारे लोग टेलीविज़न के सामने बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। टीवी में उन बच्चों को क्या दिख रहा है कि टीवी में कुछ आदिवासियों के चित्र दिखाए जा रहे हैं और उस चित्र में आदिवासी लोग डांस कर रहे हैं और कुछ इस तरह से हंसते खेलते, और खेलना तो बच्चों को नहीं, जैसे हंसते हुए और कुछ ड्रिंक करते हुए इस तरह। तो ऐसा परिवार देख रहा है। तो टीवी देखते हुए उस परिवार के बच्चे अपने दादू से पूछते हैं, दादू आखिर क्या बात है, आखिर क्यों हम लोगों को, हमारे परिवार को, आदिवासियों को इस तरह से दिखाया जाता है? तो आपके मन में भी एक बात आ रहा होगा, अरे भाई आदिवासी थे तो उसके बाद टीवी देख रहे थे तो अलग बात है भाई। आदिवासी ऐसा थोड़ी कि सारे आदिवासी जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही बस वही छोटे मोटे काम करना, जंगली पेड़ पौधों के बीच में, ऐसा नहीं है। आदिवासी भी अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग तरह के धर्म ये सब स्वीकार करते हैं, मानते हैं, उनके भी अपने रीति रिवाज होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ तो बच्चों तो अपने दादू से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों आदिवासियों को वैसा दिखाया जाता है? तो उनके दादू भी बात को सुन के थोड़ा
एग्रेसिव हो जाते हैं और चर्चा करने लगते हैं, अरे भाई ये जैसा दिखाया जा रहा है ऐसा है कि आदिवासियों का जीवन जैसा है ऐसा नहीं था। एक समय था कि हम लोग भी, पहले परिवार हमारा अपना उड़ीसा में रहता था, वहाँ क्या था, हम लोग भी जंगल के बीच में रहते थे और जंगल में बहुत सारे स्थान प्लेस हम लोग के कब्जों में थे, वही के सब कुछ हम लोग यूज करते थे, जंगल हमारा अपना था, हम लोग आदिवासी थे। आदिवासी, आदिवासी मीन्स बहुत पहले के लोग, पुराने लोग, आदि कहते हैं ना, आदिकाल से चला आ रहा है, आदि अनंत, तो जिसे आप कहते हैं मौलिक रूप से मूल निवासी, हमेशा हमारा अपना प्लेस है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ऐसे कहते हैं कि हम लोग वहाँ के आदिवासी थे। और फिर क्या होता है, वहाँ की सरकार, फॉरेस्ट अधिकारी आता है, फॉरेस्ट अधिकारी हम लोग के जंगलों को छीनने लगता है, उसमें कुछ लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है, कुछ लोगों से लिखवा लिया जाता है, कुछ लोगों को मार पीट के जबरन दस्तखत करा लिया जाता है, थंबनेल अंगूठा लगवा लिया जाता है। तो इस तरह मीन्स थंब स्टम्प बहुत सारे तरीके से हम लोग के जंगल को ले लिया जाता है। ये क्या है, वो उनके दादू अपने बच्चों से चर्चा कर रहे हैं आदिवासियों के बारे में कि वहाँ की सरकार भी उन्हीं फॉरेस्ट अधिकारियों का ही सहयोग करती है, किसी तरह से हम लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है, हम लोगों को जंगलों से निकाल दिया जाता है, लालच दे दिया जाता है कि आप जंगलों में रहिए, चलिए ठीक है आप साइन कर दीजिए, आपको जंगल में वैल्यूएबल चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, बाहरी बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा करिए। मीन्स कई तरफ से प्रलोभन दे के हम लोग को बाहर कर दिया जाता है जंगल के सारे लोगों को। और हमारे परिवार अपने के साथ तो क्या था कि तुम्हारे पापा, मिस बच्चों से बात करें, तुम्हारे पापा को फिर सर्विस मिल जाती है, दिल्ली में नौकरी मिल जाती है, फिर हम लोग वो प्लेस छोड़ के यहाँ दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ इस तरह से सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से। तो ये एक स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, स्टोरी आपको हम बच्चों बता रहे हैं, आपके बुक में भी है स्टोरी। तो देखिए आपको स्टोरी से क्या थीम मिला, इस स्टोरी से नॉलेज क्या मिला, क्या समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से संबंधित। तो आपके समझ में यह आता है किस तरह से उनको वहाँ पे जब रहते थे, आदिवासी उस प्लेस पे रहते थे, उनको अधिकार से वंचित किया गया था, उनको अपने ही प्लेस से किस तरह से हटा दिया जा रहा था, किस तरह से फॉरेस्ट अधिकारी वहाँ पहुँचे और उनके ज़मीन को अपने हैंड ओवर करा लिए, लिखा लिए या ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए, अंगूठा लगवा लिए, कुछ पैसे दे के, लालच दे के। तो इक्वलिटी आप किस कंट्री में हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट है, इक्वलिटी है, समानता है। हम आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मार्जिनलाइजेशन। तो किस तरह से इन लोगों के साथ इस तरह की परिस्थिति हुई, इसको उनके दादू वहाँ पे बता रहे हैं। अब आपका अगला टॉपिक क्या है बच्चों, हु आर आदिवासी। अब आप देखिए आदिवासी, आदिवासी कौन होते हैं, आपके मन में देखिए आदिवासी जैसे चर्चा हुई, आपके मन में तुरंत आ गया होगा, अरे आदिवासी वही हैं जंगलों में रहते हैं, घास फूस लपेट के चलना और सर में ये सब क्या बांधना उधना, मीन्स कई तरह के, आप जिस तरह आदिवासी को आपको भी टीवी में, फिल्मों में, चित्रों में, मैगजीनों में दिखाएगा, वैसे आप भी तो विश्वास करेंगे। तो आदिवासियों को ये प्रजातियाँ, तो रियली क्या है आदिवासियों, जैसे आप लोगों में, हम लोगों में कई तरह के धर्म का पालन का, आदिवासियों में भी ऐसे है। नई चीज़ें सोच समझ के रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्लेसों में, अलग अलग स्थान पे अगर आदिवासी हैं तो क्या उनकी सबकी रीति रिवाज, परंपराएं, खान पान एक जैसे होगा, कैसे होगा? क्या वो सब आपस में मिल रहे हैं? क्या एक राज्य के दूसरे राज्य में, एक जंगल के दूसरे जंगल में किसी अपने स्पेशल प्लेन या ट्रेन से आने जाने का कार्य करते हैं? जब नहीं करते हैं तो कैसे उनके सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, उनके भी अपने कल्चर रीति रिवाज होते हैं। और वो भी आदिवासी भी अब समय के साथ साथ बदलने लगे हैं। आपको मालूम होगा आदिवासी मुख्य रूप से जैसे कहा जाता है ना एसटी शेड्यूल ट्राइब, तो आपके संविधान ने शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन दिया है। मीन्स शेड्यूल ट्राइब के लोग भी आज इस भारत देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़े से बड़े पोस्ट पे IAS PCS भी बन सकते हैं। तो आदिवासी, अब आप समझ रहे हैं आदिवासी कौन होते हैं ना,
जनरली आप देखिए आपको क्या मिलता है, कहीं कॉमन, कहीं बाग में मिल जाएगा, गार्डन में मिल जाएगा, कुछ ऐसे अपना टेंट वगैरह का नात अपना लगा के बैठे हुए हैं, कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, छोटी टोकरी उकरी बनाते हैं ना, ये सब बेचते हैं, क्या कहते हैं, तो उनको आदिवासी सूप वगैरह जैसे हो गया। हाँ, शहर में भी कुछ छोटी मोटी इस तरह के दुकानें लोग करते हुए मिल जाते हैं। तो अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। जंगलों से निकल के बाहर भी आना शुरू कर दिए हैं, तो सरकार इनके बारे में भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करने लगी है। लेकिन बात मार्जिनलाइज की होती है, तो इन्हें किस तरह से समाज के सारी व्यवस्थाओं से, समाज के लोगों के बीच से अलग किया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर स्कूल में आप देखिए कुछ बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे साधारण एक कॉमन तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे उसमें कोई बच्चा एक ऐसा आ जाए जो क्या बोलता हो, बंगाली बोलता हो, कहीं बंगाल का बच्चा आ जाए भाई, बंगाली बिल्कुल डिफरेंट, या तेलुगु बोलने वाला चलिए आ जाए, उसको आप भाषा तो उसकी समझेंगे नहीं ना, वो आपकी भाषा समझेगा, तो क्या आप उससे फ्रेंडशिप बना के रखोगे? उसका अलग थलग कुछ तो इससे चलता रहे, कुछ दिन बाद एक और आ गया तेलुगु या बंगाली, तो क्या होगा? कुछ दोनों का फ्रेंडशिप बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। हाँ, क्यों? आपस में कई चीज़ से वो लोग मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो यह है मार्जिनलाइज्ड सिस्टम। कुछ लोगों को किस तरह से हाशिए से बाहर कर दिया जाता है, कर दिया गया है। यह हमारे देश में, हमारे समाज में, अलग अलग राज्यों में परिस्थिति बस आपको देखने को मिलता है, जो आप आदिवासियों के बारे में समझ रहे हैं बच्चों। अगला पॉइंट आपका क्या है? आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग देखिए, अभी हमने जस्ट चर्चा किया था आपसे स्टार्टिंग में। स्टीरियोटाइपिंग एक स्पेशल उस तरह की थिंकिंग एक्टिविटीज़ आप 6 में पढ़े थे ना? नहीं ध्यान? चलिए हम बताते हैं। किसी के बारे में एक निश्चित प्रारूप रूप में सोचना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग टू वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहा जाता है मोची कार्व ना, कॉबलर। तो मोची क्या होता है, क्या बताए? शूज बनाते हैं, शूज बनते हैं, चमड़े का काम करते हैं। बट यू मे फाइंड सम एग्जाम्पल, सम एक्सेप्शन। ए डॉटर ऑफ मोची कॉबलर हैज़ बिकम एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, टू विच प्लेस हर फादर वॉज डूइंग वर्क ऑफ शूज। मीन्स एक मोची की बेटी उस हाई कोर्ट की जज बन जाती है, जिस हाई कोर्ट के गेट के सामने उसका फादर जूता बनाने का, सिलने का काम करता था। लेकिन क्या आप कहते हैं? स्टीरियोटाइप, रीति रिवाज, परंपराएं क्या कहते हैं? अरे मोची है मिस, मोची मिस ये काम। तो एक रीति रिवाज, परंपराएं, अगर बनिया है तो बनिया काम करेंगे, दुकान रखेंगे, अपना बेचेंगे कुछ, मीन्स लाइक दिस। तो यह कास्ट से रिलेटेड, धर्म से संबंधित इन आदिवासियों को अगर उनके एक निश्चित एक्टिविटीज से संबंधित जोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टीरियोटाइप। कि भाई अगर आदिवासी हैं तो जंगल के लिविंग बीइंग हो गए, जंगल के पेड़ पौधों से संबंधित घिरे हुए, कोई ढंग का ड्रेस नहीं, सर में बाल नहीं, गंजे किस्म के सर में कुछ कलर वलर अपना लगा ले, इस तरह के चेहरा और कलरफुल बनाए रखें जैसे आप लोग देखते हो फिल्मों में। तो स्टीरियोटाइप इस तरह के थिंकिंग लोगों के मन में आती है आदिवासियों के प्रति। केवल उनसे ही संबंधी बात नहीं है। मार्जिनलाइज्ड, किसी और को अगर आप मार्जिनलाइज करते हैं, उसको भी हाशियों से बाहर रखते हैं, ग्रुप से अलग रखते हैं, तो यह मार्जिनलाइज समझने की बात है। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट पॉइंट हम लोग क्या चर्चा करेंगे? आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। अगर आप थोड़ा प्रीवियस समय पे जाते हैं, ब्रिटिश समय में क्या हुआ था? मैक्सिमम लोग जंगलों में रहते थे। अभी आपके हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसी क्लास में 8 के हिस्ट्री में आपको पढ़ने मिलेगा कि मैक्सिमम लोग ब्रिटिश समय में, उसके पहले के समय और आप जाइए, जंगलों में रहते थे। ब्रिटिश यहाँ पे आए, धीरे धीरे लोगों को जंगलों को कब्जा करने लगे, फॉरेस्ट एक्ट बनाए। फॉरेस्ट एक्ट बनाने के बाद फॉरेस्ट को 3 तरह से डिवाइड कर दिए, रिजर्व फॉरेस्ट और जनरल फॉरेस्ट। मीन्स इस तरह के कि जिस जंगल में जहाँ पे स्पेशल लकड़ी होगी, स्पेशल बहुमूल्य धातु मिलेगी, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर
और डिफरेंट टाइप के मेटल्स मिलेंगे। मेटल्स कैसे, पेड़ में फड़े हुए थोड़ी मिलते हैं जंगलों में। तो आप जंगलों से मिट्टी से ओर्स निकालते हैं, ओर्स को आप रिफाइन करके किस तरह से इसको बनाते हैं ना। तो वहाँ पे क्या किया गया, लोगों को सेपरेट अलग अलग प्लेस को जंगलों से बाहर कर दिया गया। जंगल को 3 हिस्सों में रिजर्व कर दिया गया और जनरल में कोई भी जा सकता है, आदिवासी भी जा सकते हैं। और अच्छे जंगल जहाँ पे अच्छे पेड़ पौधे, पेड़ों से अच्छी अच्छी लकड़ियाँ, उसको रिजर्व मीन्स अपने सेपरेट कर दिया गया कि यहाँ पे केवल वही लोग रहेंगे जो फॉरेस्ट से संबंधित है, फॉरेस्ट विभाग से संबंधित है, ब्रिटिशर्स हैं। तो देखिए क्या हुआ था। और क्यों, फॉरेस्ट में बहुमूल्य कीमती मेटल्स थे, धातुएं थीं, धातुओं के साथ साथ कीमती लकड़ियाँ थीं। और इन चीज़ सबके होने के साथ साथ हुआ क्या बच्चों कि लोगों के अधिकार वहाँ से हटा दिए गए, लोग को जंगलों से दूर कर दिया गया। किसके द्वारा, फॉरेस्ट अधिकारियों के द्वारा, फॉरेस्ट अधिकारियों के द्वारा लोगों को दूर कर दिया गया। अब अगर वो चाहें कि कितने भी कीमती बहुमूल्य धातुएं लकड़ियाँ वहाँ पे हैं तो उनको तो वहाँ रखने ही दिया गया, उनको तो एक वर्कर के रूप में रख दिया गया। भाई किसने किया, ब्रिटिश ने किया। तो वही चीज़ आप यहाँ समझ रहे हैं आदिवासी में डेवलपमेंट। अगर वहाँ के राजाओं का उस समय पे ब्रिटिशर्स के बहुत सारे लोगों का विकास हुआ तो फॉरेस्ट के व्यवस्था के द्वारा, अभी आप पढ़ेंगे, आप देखिए वहाँ पे उस समय क्या था, खेती का सिस्टम कुछ अलग था। लोग खेती जो करते थे वहाँ पे झूम कल्टीवेशन अभी आपको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। झूम कल्टीवेशन जैसे मीन्स होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरण। हाँ तो बच्चों किस तरह से खेती करके, कई तरह के प्रयास करके जो भी लोग किए उससे विकास तो हुआ, लेकिन विकास हुआ किसका, जो इनको कंट्रोल करते थे, जिसके अधीन थे, अनएजुकेटेड थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे ना। जैसे आप देखिए क्या होता ब्रिटिश समय में, उसके पहले के समय में कहा जाता था, अरे गर्ल्स, व्हाट डू मीन्स ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल्स, व्हाई शी विल टेक एजुकेशन, इफ शी विल एजुकेटेड व्हाट टू बी बेनिफिट ऑफ दिस। मतलब आप देखिए गर्ल्स के बारे में कहा गया था ना, गर्ल्स के पढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता, ये पढ़ लिख के क्या करेंगे, अगर ये पढ़ेंगी तो समाज पीछे जाएगा भाई। लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है, सिस्टम हैज बीन चेंज, समाज तो बहुत आगे जा रहा है। गर्ल्स, वुमेन्स सर्विस से लेके CM PM तक पहुंच रही हैं। सो सिस्टम इज गोइंग टू बी चेंज, मार्जिनलाइज सिस्टम बदल रहा है, बदल गया, कई लोगों परिस्थितियों को देख के परिवर्तित हुआ। डेवलपमेंट किस तरह से उन लोगों से संबंधित हुआ, आदिवासियों को लेके, उनके प्लेस को लेके जोड़ के, राजाओं महाराजाओं का आप देखिए पहले बिल्डिंग वगैरह बनती थी ना, बहुत सारे आभूषण वगैरह लगे होते थे, या फॉरेस्ट की अच्छी टिम्बर्स यूज होती थी, फर्नीचर्स यूज होते थे। तो डेवलपमेंट में किस तरह से उस प्लेस का, आदिवासियों का, जंगल का बहुमूल्य योगदान हुआ। सो बच्चों इस तरह के इस पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें। अब हम लोग चाहेंगे कि अगले पॉइंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।